ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय है हमारी 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसकी प्रश्नावली 4.2 का ये क्वेश्चन नंबर पहला है। तो इससे पहले अपनों ने प्रश्नावली 4.1 के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि उनका कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप उनकी वीडियोस जाके देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो 4.1 के सारे क्वेश्चन अपनों ने कर लिए हैं। आज हम प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहला करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है ये। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। इसकी घात कितनी है? 2। द्विघात घात कितनी है? 2 है। तो इसके कितने मूल आएंगे? 2 मूल आएंगे। तो उन 2 मूलों को कैसे ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। अब देखो ये गुणनखंड विधि क्या होती है, आपको अच्छे समझ में आएगा तो समझो, है ना। अब पहला क्वेश्चन है इसका, देखो समझो। आंसर फर्स्ट, एक्स की घात 2 माइनस 3x माइनस 10। अब देखो इसको अपनों को, इसमें अपनों को गुणनखंड विधि लगानी है और इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो समझते हैं इसको। अब देखो गुणनखंड विधि क्या होती है, देखो ध्यान रखो इस -3x के, ये जो -3x है इसके अपनों को 2 ऐसे टुकड़े करने हैं। देखो गुणनखंड विधि में इस तरीके से सोल्व करेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ। इस -3x के ए से 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर -10 गुणा 1 मतलब -10 आए। -10, ये तो -10 और ये 1x², तो यहाँ आना चाहिए 1x², ये आना चाहिए। मतलब गुणा करने पर क्या आना चाहिए? -10x² आना चाहिए। और जोड़ने और घटाने पर -3x आना चाहिए। ये जोड़ने या घटाने पर, ठीक है। और ये गुणा करने पर, ठीक है, ये गुणा करने पर क्या आना चाहिए? -10x² आना चाहिए ये। और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए? -3x। तो -3x के ऐसे अपन को टुकड़े करने हैं कि जोड़ने और घटाने पर तो आना चाहिए -3x, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? -10x²। तो देखो करते हैं इसके टुकड़े से, ठीक है। तो देखो समझो, यहाँ पे लिखा मैंने इसके 2 टुकड़े कर रहा हूँ। अब देखो समझना, -3x के 2 ऐसे टुकड़े कर रहा हूँ मैं। देखो एक तो लिखा मैंने -5x और एक लिखा मैंने 2x। देखो ये मैंने -5x मतलब 5x किसका है? माइनस का लिखा, और 2x किसका लिखा है? प्लस का। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जोड़ूंगा मैं। -5x और 2x को मैंने जोड़ा, तो यहाँ समझना। तो यहाँ वो इधर बता रहा हूँ मैं, ये -5x और ये 2x, ये प्लस का है तो जोड़ दिया मैंने दोनों को। ठीक है, अब देखो समझो, -5x में से -5x और 2x को जोड़ा, तो देखो 5x में से 2x, अब देखो माइनस, ये 5x के आगे माइनस का चिन्ह है और 2x के आगे प्लस का चिन्ह है। तो एक माइनस का चिन्ह हो और एक प्लस का चिन्ह हो तो हमेशा संख्या क्या होती है? घटती है। तो 5x में से 2x घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3x। अब देखो 5x और 2x में से बड़ा कौन सा है? 5x है, उसके आगे किसका चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस का जाए। ठीक है, समझ गया, ये आ गया। अब देखो आ गया ना ये -3x, तो देखो जोड़ने पर -3x आ गया अपना, आ गया। अब गुणा करो इन दोनों को, -5x और 2x को गुणा करो, अपना -10x² आना चाहिए ना। तो ये -5x गुणा 2x, तो देखो 5 को 2 से किया तो 10, और ये माइनस को प्लस से किया तो माइनस, x को x से किया तो x की घात 2। तो गुणा करने पर भी आ गया, जोड़ने पर भी आ गया अपना। तो इसके 2 टुकड़े ये हो गए, -3x के 2 टुकड़े -5x और 2x हो गए। ठीक है, अब देखो इसको लिखते हैं अपन। तो देखो ये हो गया अपना, ये ऐसा कैसे ही, तो ये x की घात 2 ऐसा कैसे, ये -5x ऐसा लिख दो, ये 2x प्लस का है तो प्लस का 2x, और ये -10। अब देखो इसमें इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको?
जो दोनों में आ रहा होगा ना, तो दोनों में क्या आ रहा है, देखो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक्स को बाहर निकाल लिया, तो देखो यहाँ पे एक्स की घात 2 था, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स की घात 1, ये माइनस का चिन्ह माइनस, यहाँ से एक्स को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, 5। अब देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, अब देखो यहाँ से कॉमन लूँगा मैं 2, क्योंकि 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 2, ठीक है। अब देखो समझो, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का चिन्ह, ये 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ बचा एक्स, और यहाँ बचेगा ये माइनस का चिन्ह, और 10 में से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 5। अब देखो ये और ये सेम बनाने होते हैं अपनों को, तो सेम ही है अपने, सेम, तो एक गुणन करना, तो आ गया अपना x-5, ठीक है, और एक आ गया x+2, x+2, ठीक है, बराबर 0, ठीक है, बराबर 0 चल रहा था इनके, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं कि x के क्या क्या मूल आएंगे, तो एक बार तो x-5 को बराबर कर दो 0 के, तो x बराबर आ जाएगा, ये 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। और एक बार कर दो x-2 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा -2, तो इसके 2 मूल आ गए, एक तो आ गया 5 और एक आ गया -2, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपना दूसरा, 2x की घात 2 प्लस x-6। अब देखो इस x के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं अपन को कि गुणा क्या क्या आना चाहिए, -6 × 2x², मतलब -12x² आना चाहिए, 6×2 12 माइनस और x की घात 2, गुणा करने पर तो ये आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने, दोनों में से कोई सा भी एक घटाने पर आना चाहिए अपना प्लस का x, देखो प्लस का x आना चाहिए, ये प्लस का x है ना, जोड़ने घटाने पे तो ये आना चाहिए, और गुणा करने पर -6 × 2x², मतलब माइनस, इसको और इसको गुणा करने पर जो आना चाहिए ना, वो आना चाहिए, है ना। अब देखो इस x के ऐसे टुकड़े क्या करें अपन कि गुणा करने पे तो -12x² आए, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, प्लस x आना चाहिए। तो देखो मैंने इसके 2 टुकड़े किए, एक तो किया मैंने 4x किसका, प्लस का, और एक -3x, ठीक है। अब देखो 4x में प्लस के 3x जोड़ दो, तो देखो जोड़ने पर, तो देखो जोड़ रहा हूँ मैं 4x और ये प्लस -3x, ठीक है, जोड़ रहा हूँ, है ना। तो देखो 4x ऐसा कैसे, ये प्लस माइनस से गुणा होगा तो -3x, तो 4x में से 3x घटेंगे तो कितना बचेगा, x, तो जोड़ने घटाने पे x आ गया अपना, ठीक है, सही बात है। तो हम लोगों ने जोड़ा तो x आ गया, दोनों में से एक करना है ना। अब देखो गुणा करो इन दोनों को, 4x गुणा -3x, है ना, तो ये माइनस इस प्लस से गुणा होगा तो माइनस, 4 को 3 से किया तो 12, और x को x से करेंगे तो x की घात 2, तो 12x -12x², तो गुणा करने पे भी आ गया। तो ये अपनों ने इसके 2 ऐसे टुकड़े कर लिए। अब देखो आगे ऐसा ऐसा कैसे लिख देते हैं, 2x की घात 2 प्लस 4x, ठीक है, यहाँ पे ये -3x और ये -6। अब देखो यहाँ से समझो, यहाँ पे x भी है, यहाँ पे 2 भी है, ये 2x कॉमन आ जाएंगे ना, तो 2x कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ तो देखो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से एक x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x ही, और प्लस देखो 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 2, मतलब कॉमन लेना मतलब भाग देना, है ना। और यहाँ पे एक ही x है, तो वही अपनों ने बाहर निकाल लिया, तो 2 ही बचे यहाँ पे। देखो यहाँ पे कॉमन लूँगा मैं, एक तो माइनस का चिन्ह और एक लूँगा 3, तो यहाँ बचेगा x, मतलब -3 कॉमन ले लेंगे, मतलब इसमें और इसमें -3 का भाग दे दो, तो यहाँ बचेगा प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे, जैसे यहाँ से 2x कॉमन लिया है ना, तो इसमें पूरे में 2x का भाग दे दो, जो बचेगा वो यहाँ लिख दो, और इस पूरे में 2x का भाग दे दो, यहाँ जो बचेगा वो लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे -3 कॉमन लिया, तो इसमें -3x में -3 का भाग दे दो, जो बचेगा वो यहाँ लिख दो। यहाँ से भी मैंने -3 कॉमन लिया, तो इस -6 में -3 का भाग दे दो, जो बचेगा वो यहाँ लिख दो, ठीक है। अब आगे इसको लिख देते हैं, तो ये और ये सेम बन गया अपने, तो एक गुणन करना तो आ गया x+2 और एक आ गया 2x-3।
अब इन दोनों को किसके बराबर कर दो, 0 के। तो देखो समझो यहाँ से आगे, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से मान आ जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो -2, तो x का मान आ गया तो -2, और 2x -3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर -3, सॉरी +3 हो जाएगा, ये -3 इधर जाएगा +3, और ये 2 इस x के गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो x बराबर 3/2, तो एक मान ही आ गया अपना। ठीक है, तो x के 2 मूल आ गए, एक तो x बराबर -2 और x बराबर 3/2। ठीक है, तो ये सवाल हो गया अपना। तो आई होप आपको ये गुणनखंड विधि कैसे सोल्व करते हैं आपको समझ में आई होगी, है ना। तो गुणनखंड विधि से अपनों ने जो अपनों को द्विघात समीकरण दी गई थी उनके मूल अपनों ने ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।